अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। रजब भट्ट एक चीटर है। प्रेगनेंसी में उसने मेरी बहन को चीट किया, अपनी बीवी को चीट करता रहा। उसके बाद उसकी वालिदा भी डिफेंड करती रही, उसके मामू भी डिफेंड करते रहे कि अब ये नहीं बदलेगा, ये सारी ज़िंदगी ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा। मुख्तलिफ़ लड़कियों के साथ गलत किस्म के मरासिम। अभी भी एक लड़की के केक जो है काटने की वीडियो आ रही है, केक उसको लेकर जाता है, बीवी को ना दुबई लेकर जा सका ना इंग्लैंड लेकर जा सका, बीवी जो है उसकी ना सालगिरह मना सका। अब ये जो एक जंग शुरू हुई है ईमान के बिहाफ पर ऑन की और रजब के बिहाफ पर, रजब के दोस्तों की जानिब से, रजब की फैमिली की जानिब से एक सर्द जंग, जहाँ पर बच्चा किवान जो है वो मुसलसल निगलेक्ट हो रहा है, वालिद से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, या वालिद मिलना नहीं चाह रहा। अब ये सज़ा किसको दी जा रही है? एक तरफ कहा जाता है कि सिर्फ मियाँ बीवी का मामला है, थोड़ा सा मसला है और वो बैठकर जो है दोनों सॉर्ट आउट कर सकते हैं अगर ईमान जो है वो इस पर बात कर ले। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि अगर छोटा सा मसला था तो उसको इतना बड़ा कीड़ा क्यों बनाया गया, इतना दुनिया को कंटेंट क्यों दिया गया, इतनी कीचड़ उछालना, एक दूसरे पर इतना गंद डालना कि इतने गंद के बाद क्या दो लोग एक कमरे में रह सकते हैं? दो लोगों को एक मियाँ बीवी की तरह मोहब्बत हो सकती है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या इल्ज़ामात लगाए गए हैं अंदर खाते, कौन सी मीटिंग्स हुई हैं, कौन सी मुलाकातें हुई हैं, अब बीच में कौन बड़ा पड़ रहा है? क्योंकि मामू तक पर इल्ज़ाम लगा दिए कि मामू जो है वो भी इस तरह का है कि उसने सर पे हाथ नहीं रखा, उसने कहानी सुनाई है। तो अब रजब फैमिली की जानिब से कौन सा बड़ा वहाँ पर गया है जिससे इस मामले को जो है सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है? आज की वीडियो में सिर्फ बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लड़कियों के साथ गलत मरासिम, उसके बाद जो वालदा हैं उन्होंने हर लिहाज से हर चीज़ में आके डिफेंड भी किया, ये नहीं बोला कि ये इंतहाई गलत किस्म की चीज़ है, और अब उन्होंने बोलना ही बंद कर दिया है। ये ठीक है, इस चीज़ का एतराफ़ रजब ने अपनी वीडियो में ख़ुद कर लिया था कि हाँ, मेरी एक लड़की के साथ जो है वो रिलेशनशिप था, शादी से पहले था, शादी भी हो गई उसकी, बाद में भी थोड़ा रहा और अब हम दोनों हैप्पीली मैरिड हैं। वक्त गुजर गया, चीज़ें ख़त्म हो गई, उनका कहना है। लेकिन सोशल मीडिया पे वो जो वीडियोज़ और कॉल्स लेकर आती हैं ख़वातीन, उसके पीछे के मकासद क्या हैं? वाज़ेह तौर पर पता लग रहा है कि जो है चीटर है एक बंदा, उसने एक क्वालिटी टाइम गुजारने के लिए अपनी बीवी का वीज़ा नहीं लगवाया। ये ऑन क्या जो है पॉडकास्ट में कहानी थी कि वीज़ा अब मुझे नहीं पता, नहीं लगा। अब आप देखें कि दुबई का वीज़ा पूरी दुनिया को तो लग गया, लेकिन उसकी बीवी का वीज़ा ना इंग्लैंड का लगा ना दुबई का लगा। उसके बाद जो ऑन का ये वर्ड है, ये बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है कि अपनी बीवी को फेंक कर चले गए वहाँ पर। उसके बाद ये भी हमने देखा कि किवान को जितनी भी जो है वैक्सीनेशन है वो ये लोग करवा रहे हैं। फिर इन्होंने पैसों के हवाले से भी बात की कि पैसे नहीं दे रहा है। तो इतने नहज पर मामले आ गए हैं कि बाप बच्चे को पैसे नहीं दे रहा, ख़र्चा नहीं दे रहा, वैक्सीनेशन के लिए नहीं लेके जा रहा। और उसके बाद इन्होंने भी जस्टिफिकेशन दी कि जी हमने तो ये नहीं कहा था कि आपने बच्चे का नाम नहीं लेना, लेकिन रोते हुए तो ईमान यही कहानी सुना रही थी कि बच्चे का नाम नहीं लेना और मेरे बच्चे को मुझे बख्श दें, नाम ना लें। और अभी ऑन ने कहानी सुनाई है कि जी एक पता नहीं पिल्लो को उठा के उसे वो बना दिया, किवान बना दिया, तो माँ को बड़ा बुरा लगा। माँ को इतना सेंटी नहीं होना चाहिए, थोड़े से सेंटिमेंट्स पे कंट्रोल रखना चाहिए। माँ को मजबूती के साथ जो है अपने बच्चे को उसका हक दिलाना चाहिए, अपने बच्चे को उसके बाप के घर लेकर जाना चाहिए, जो भी उनके मामला है उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। आप कहते हैं छोटी सी बात है, छोटी सी बात नहीं रही है, अब छोटी सी बात नहीं रही, इतनी बड़ी बात हो चुकी है, इतनी खौफनाक बात हो चुकी है कि अगर आप किसी से न्यूट्रल होके पूछें ना कि इस कचरे, गंद और गलाजत के बाद क्या कोई रिश्ता बच सकता है, तो वो कहेगा नहीं बच सकता। आज दुनिया जो है, आप दुनिया में आज जो है दुनिया की सिंपति ले रहे हैं यार, मतलब सिंपति लेकर भी किसी से कोई रिश्ता चला है? अगर रजब भट्ट प्यार नहीं करता अपनी बीवी से और उसकी बीवी के दिल में भी उसके लिए कुछ भी नहीं है, तो फिर रिश्ता कैसे चलेगा? ज़बरदस्ती इतना रिश्ता नहीं चलता, इतना नहीं घसीट सकते कि इतना लंबा घसीटा जाए। ये आज अगर चल जाएगा तो आगे चल के नहीं चलेगा। सबसे पहले मियाँ बीवी के अंदर म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है। रिस्पेक्ट किस तरह होती है कि कमरे की बात कमरे में रहे। एक बात, अगर आप एक चीटर आदमी को माफ़ करने का सोच लेते हैं तो फिर आपको माफ़ करना पड़ता है, फिर आप जगह जगह उसके मुंह पे धब्बा चपेड़े नहीं मारते। किसी ने मेरी वीडियो के नीचे लिखा कि जी सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं
बच्चा हो तो फिर औरत को झुकना पड़ता है। नहीं, अगर औरत डिसाइड कर ले कि उसने एक चीटर के साथ नहीं रहना तो आप सहर हयात को भी देख लें। अगर औरत डिसाइड कर ले कि उसने चीटर के साथ नहीं देखना रहना तो बड़ी बड़ी मिसालें होती हैं। बात ऐसा नहीं होता कि औरत ने चीटर को छोड़ना भी नहीं है, बकौल उनके बहुत बड़ा चीटर है, छोड़ना भी नहीं है, ठीक है, बच्चे को भी नहीं मिलने देना, उनके घर भी नहीं जाना, मामलात भी दोनों ने मिलकर ठीक नहीं करने। तो फिर क्या मकसद है, मुझे नहीं समझ आ रही कि किस तरह की शादी है कि इतना गंद कर रहे हैं, इतना गंद। ऑन कहता है जी मेरे पे बात होगी तो मैं जो है वो जवाब दूंगा, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि ऑन रेहान तारिक के पॉडकास्ट में क्या करने गया था। ऑन से एक सवाल नहीं मुँह उठा के पूछा गया कि आपने मुझे इनवाइट किया, मेरे बारे में बात करें, आप रजब भट्ट पे और उसकी बीवी पे, मेरी बहन पे बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऑन बहुत अच्छे से जानता है कि ही इज़ नो वेयर, ही इज़ नो वन, वो कुछ भी नहीं है। वो अभी तक आज तक जहाँ तक पहुँचा है, आज वो जो अपने टिकटॉक एक पता नहीं क्या बन के लगा रहा है, उसको समझने की ज़रूरत है। वो अपनी बहन को कैश करवा रहा है, वो रजब भट्ट को कैश करवा रहा है। रजब भट्ट इतना बड़ा जानी है, इतना बड़ा जो है वो उसके चक्कर हैं या फेयर्स हैं, तो उसको कैश करवाना बंद कर दें, उस पर प्रोग्राम्स करवाना बंद कर दें, उसको लाइव में डिस्कस करना बंद कर दें। ये समझ नहीं आ रही कि उसको डिस्कस भी करना है, उस पर फुटेज भी खानी है, उसकी वजह से सिंपैथी लेनी है। देखिए मैं एक बात बताऊं, अवाम जो है ना, अवाम लोगों के जनाजे पे रोटी खाने के बाद भी थोड़ी देर बात करती है और फिर भूल जाती है। अवाम ने भूल जाना है। आज आप अपनी बहन का मामला दुनिया के सामने रख रहे हैं या आप अपने दोस्त का मामला दुनिया के सामने रख रहे हैं, यकीन करें दुनिया आज थू थू करेगी, कल फिर भूल जाएगी। अगर आपको ये लगता है कि आप रजब भट्ट की फ़ैन फॉलोइंग कम करवा देंगे, ऐसा नहीं होगा। लोग चीज़ें भूल जाते हैं। अपनी बहन का घर ख़राब कर रहे हैं, आप कहते हैं मैं नहीं कर रहा, किसी न्यूट्रल बंदे से पूछें कि हाँ आप कर रहे हैं। अब मिस्टर पतलू के साथ बैठ के आपने बहुत गलत किया। आपने जल्दी में आप उसको पानी डालने की बजाय, ठंडा करने की बजाय उसमें पेट्रोल डाल दें, तेल डाल दें, ताकि मामला तो और गर्म हो, मामला तो और ख़राब हो। इस तरह से आप प्रेशराइज करके अगर अपनी बहन को उधर भेज भी देंगे ना, मामलात नहीं चलने ही नहीं है। अब आप देखें सब अपनी मौज मस्ती में लग गए। यहाँ पे ख़राब किसका मामला हो रहा है? किवान का मामला ख़राब हो रहा है। अपनी वाइफ के साथ वो टाइम स्पेंड नहीं करता। हमने देखा वो हनीमून पे भी नहीं गया, ये लोगों ने लिखा और मैं एग्री करती हूँ। वो हर जगह गया, अपने दोस्तों के साथ गया, दुनिया जहाँ के साथ गया, वो अपनी बीवी को मरगी तक लेकर नहीं गया। तो अब आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जी इनके मामला जो है वो बैठकर सही हो जाएंगे? वो समझ ही नहीं है भाई। अगर लड़कों को समझने की ज़रूरत है, अगर वो अपनी पसंद से शादी करना चाहते हैं तो खुदा के लिए कर लिया करें। किसी की बहन बेटी की ज़िंदगी ना बर्बाद किया करें कि हमारी माँ करेगी, हमारी माँ जहाँ करेगी तो हम कर देंगे। भाई माँ ने जहाँ पे कर दिया फिर करें ना, फिर आप चीट ना करें ना। अब बात ये है कि ईमान के साथ वो हॉस्पिटल में जो है वो नहीं गया। हम भी समझते हैं उस पर केसेस थे, वो पाकिस्तान से बाहर था, लेकिन इसके भाई ने हर जगह पिक्चर लगा के, हर जगह पिक्चर खींच के जो है वो हर जगग पे लगाई। फिर ड्राइवर वाली बात भी झूठी होगी। रजब ने कहा कि जी ड्राइवर खड़ा होता है कॉल पे, उसके भाई ने कह दिया जी हम हल्फन कहते हैं कोई ड्राइवर खड़ा नहीं होता। अब सारी चीज़ें सामने हैं। सरासर वो कहते हैं जी झूठ बोल रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं, मैं सबूत लेकर आ जाऊंगा तो ये होगा। अब आप ये देखिए काफ़ी हद तक चीज़ें वैलिड भी हो सकती हैं, लेकिन बात यह है कि सबूत दुनिया में लाकर या दुनिया को दिखाकर आप क्या साबित करेंगे? आप ये साबित करेंगे कि रजब भट्ट गंदा है, चलें रजब भट्ट गंदा है तो फिर आपकी बहन का घर ख़राब हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि बैठ कर भी मामला ठीक नहीं होंगे और वो चक्कर भी चलाता रहेगा तो फिर इन सारी चीज़ों का क्या मकसद है? जो ईमान है वो ब्रांड्स की प्रमोशन करती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। एक तरफ वो कहती है जी मैंने व्लॉग्स में नहीं आना, दूसरी तरफ वो ब्रांड्स की प्रमोशन कर रही है, तीसरी तरफ आप देखें कि आपने जो है 10-10 लाख रुपया कमाना शुरू कर दिया। तो एक नहीं ताली दोनों हाथों से बजती है, दोनों ही एक जैसे हैं। अब आप ये देखें कि वो एक्स्ट्रा एफर्ट करती हुई हमें नज़र आ रही है, शायद अपने रिलेशनशिप में भी कर ले ईमान, लेकिन उसको मौका तो देना। मियाँ बीवी अगर उनके घर का हाल हम देखें तो उसमें इतनी खालाएँ हर वक्त रहती हैं, खालाओं के बच्चे रहते हैं। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, जो औरतें अपना मैका बसाती हैं वो ससुराल नहीं बसा सकती। लोगों का ये भी गिला शिकवा है कि गज़ल हर वक्त इधर ही रहती है। पता नहीं गज़ल के ससुराल वाले कैसे हैं कि गज़ल जो है वो अपने घर में नहीं रहती। फिर वो कहती है हमारे घर की मलका जो है वो ईमान है। ईमान के लिए उसके दोस्तों ने बोला है कि जी अब वो अलग शायद घर लेना चाहती है। तो बड़ी मिस्टीरियस चीज़ें हैं, बहुत अजीब सी बात है, तो समझने की ज़रूरत है। ये वाला एक क्लिप सुनिए। प्रेगनेंसी में उस पर चीट करे, ठीक है, और
और चीट करने के बाद सोशल मीडिया पे आके गंदा भी आपको करें और कहें कि उनके पास बहुत कुछ है और सपोर्ट भी आपको कुछ ना करें। एक फोन करती है, टक करके ड्राइवर आ जाता है, जो कि सरासर झूठ है। उसके मामूल दोनों फैमिलीज़ के दिल में बहुत कुछ है, बहुत चीज़ें हैं। अगर ये सॉर्ट आउट नहीं हुई या प्रेशर की वजह से रजब फैमिली जो है ईमान को ले भी जाती है, तो इतना जो गंद एक दूसरे पे उछाल दिया, आपको लगता है रिश्ता चलेगा? कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। आप भी माँ बहन बेटियों वाले हैं, आपको लगता है कि इस तरह की गंदगी के बाद रिश्ते चलते हैं? कमेंट करेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।